हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजीव शर्मा फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन में, और लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। और वो वर्ड है एट द एंड एंड इन द एंड। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम एट द एंड लगाएं या इन द एंड लगाएं। तो आज मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कब एट द एंड करना है और कब इन द एंड करना है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। मोटिवेशनल बातें मिलती हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, ग्रुप डिस्कशन के पॉइंट्स मिलते हैं, प्लस स्पोकन इंग्लिश के रूल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, उस लेवल का इंग्लिश कम्युनिकेशन हम आपको करा कर देते हैं। उस लेवल की हम आपको अंग्रेजी सिखा कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इन दी एंड। इन दी एंड कब यूज करते हैं? इन दी एंड का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी लेकिन आखिर में उसका परिणाम, इन दी एंड का मतलब होता है आखिर में परिणाम ये हुआ। जैसे एक वर्ड होता है इवेंचुअली, आखिरकार ये हुआ। तो कोई घटना घटित होती रही है, बंदे ने 10 काम किए, 11 काम किया, लेकिन आखिर में उसने ये काम किया। इन दी एंड भाई, मैंने केवल कहते हैं ना भाई, आई ट्राइड वेरी हार्ड। आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी। आई ट्राइड वेरी हार्ड बट इन द एंड आई फेल्ड, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आई फेल्ड। तो आई ट्राइड वेरी हार्ड बट इन द एंड आई फेल्ड, लेकिन आखिर में मैं फेल हो गया, सफल हो गया। तो यानी बंदे ने कई सारे काम किए एक के बाद, उसके बाद उसका परिणाम क्या हो, लेकिन आखिर में बंदा फेल हो गया। ऐसे ही आई ट्राई टू अरेंज मनी, मैंने पैसे अरेंज करने की कोशिश करी, बट इन द एंड आई मैनेज टू अरेंज ओनली 40,000 रुपीज, लेकिन आखिर में मैंने केवल 40,000 रुपीज ही अरेंज कर पाया। तो आखिर में मतलब कि क्या हुआ और आखिर में क्या हुआ। क्या घटनाएं हुई, 50 घटनाएं हुई, लेकिन आखिर में क्या हुआ परिणाम इन सब का। आपने 2 घंटे मेहनत करी, लेकिन उस 2 घंटे की मेहनत का आखिर में परिणाम क्या रहा, है कि नहीं बात? भाई मैंने पूरे 1 साल मेहनत करी एग्जाम के लिए, लेकिन इन दी एंड आई डिडंट गेट द जॉब। तो लाइक दिस वे, परिणाम इन दी एंड का मतलब होता आखिर का परिणाम। आखिर में परिणाम क्या हुआ? जैसा आई स्टडीड होल ईयर बट इन दी एंड आई फेल्ड, लाइक दिस वे। अब आती है बात, वेयर डू वी यूज एट द एंड। हाँ, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। इन दी एंड का तो एक ही मतलब होता है आखिर में परिणाम क्या रहा। भाई, आई ट्राई टू कन्विंस हिम फॉर हाफ एन आवर बट इन दी एंड ही डिडंट अग्री, लेकिन आखिर में वो अग्री नहीं हुआ। तो यहाँ पे इन दी एंड हो गया, क्योंकि आखिर का परिणाम क्या निकला? इतना इतनी मेहनत करी आपने, उसका आखिर में परिणाम क्या रहा, तो उसे बोलते हैं इन दी एंड। इस बात को नोट करके रखें, एग्जाम में आएगा। एट दी एंड कब लगाते हैं? यूजुअली एट दी एंड जो आता है वो एक प्रपोजिशन लेकर आता है अब। क्या लेकर आता है? अब। मैंने ये आपको शायद सिखाया भी हुआ है, उसमें होगा ये यूट्यूब चैनल पे मेरे। तो ओ एफ, अब क्या होता है? अब। एट दी एंड लेकर आता है अब प्रपोजिशन। आप एट दी एंड भी बात कर सकते हैं, जैसे सिंपल, भाई वेयर इज माई वाटर बॉटल, भाई ये एट दी एंड, एट दी एंड ऑफ द टेबल, ऐसा होता है टेबल के आखिर में, एट दी एंड ऑफ द टेबल। कैसे? इसके कई सारे रूल हैं। पहला रूल समझिएगा, टू टेल द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक नाउन। वीडियो को जल्दी जल्दी आगे ना भगाएं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपके। कई लोग सोचते हैं कि बस मैं पढ़ लूं, बस देख ले रहा हूं कहां लगता है। ऐसा मत कीजिए आप। चीजों को सुनकर दिमाग में जाने दीजिए और दिल में जाने दीजिए। आराम से सुनिए, कूल होके सुनिए भाई, कुछ ही मत कीजिए, कूल होके सुनिए, बहुत आराम से आ जाएगा। तो एट द एंड का पहला यूसेज होता है
कि जब हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज है, कहीं पर भी है, वो कहाँ पर है, किसी भी नाउन, जो नाउन है, फिजिकल नाउन, फिजिकल नाउन मतलब उसका अस्तित्व है। जैसे टेबल है, ये आप देख सकते हैं, टेबल है ये, राइट। और फिर क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ये चेयर है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। ओके, तो लाइक दिस वे। तो किसी फिजिकल नाउन के एंड में कोई चीज है तो उसके लिए एट द एंड ऑफ का यूज करते हैं, एट द एंड ऑफ। जैसे दिस इज बॉटल। अब ये टेबल इतनी बड़ी है, मैंने इसे लास्ट में रख दिया। वेयर इज द बॉटल? इट इज एट द एंड ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल के आखिर में। ऐसे भाई, वेयर आर माई ग्लासेस? मेरे नजर का चश्मा कहाँ है? ग्लासेस बोलते हैं, कई लोग आई ग्लासेस बोलते, दोनों चलेगा। तो आपने कहा सोफे के आखिर में। सोफा कितना होता है? करीब 5 फीट का सोफा होता है मेरे ख्याल से। तो एट द एंड ऑफ द सोफा, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द सोफा। ऐसे मैंने बोला भाई कहाँ पे लिखा है? भाई मैंने आई लव यू लिखा है आपके लिए। कहाँ लिखा है आई लव यू? देखो ढंग से, एट द एंड ऑफ द पेज, पेज के आखिर में। एट द एंड ऑफ द पेज, पेज का भी अस्तित्व है, तो एट द एंड ऑफ द पेज। तो यानी कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के आखिर में कोई चीज है तो आप बोलेंगे एट द एंड ऑफ। टेबल के आखिर में, एट द एंड ऑफ द टेबल, राइट। ऐसे पेज के आखिर में, एट द एंड ऑफ द पेज, राइट, लाइक दिस वे। अब आता है नेक्स्ट यूज। इसका यूज किया जाता है जब आप किसी को ये बता रहे हैं कि भाई इस समय के आखिर में, इस समय के आखिर में, तो हम यूज करते हैं इस चीज का, एट द एंड ऑफ दिस टाइम। जैसे आपने बोला महीने के आखिर में, तो एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में, एट द एंड ऑफ द मंथ। ऐसे हमने बोला साल के आखिर में, भाई एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं साल के आखिर में जाऊंगा, आई विल गो एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं साल के आखिर में जाऊंगा, आई विल गो एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई भाई तुम कब नाश्ता करोगे? जब मॉर्निंग खत्म होने वाली होगी। आई विल हैव ब्रेकफास्ट एट द एंड ऑफ द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग खत्म होने वाली होगी और दोपहर शुरू होने वाली होगी। आई विल हैव ब्रेकफास्ट एट द एंड ऑफ द मॉर्निंग। अब ऐसे हमने बोला भाई पूजा कब करोगे? व्हेन विल यू वर्शिप? तो आई विल वर्शिप एट द एंड ऑफ द इवनिंग, जब शाम खत्म होने वाली होगी। आई विल वर्शिप एट द एंड ऑफ द इवनिंग, क्योंकि समय है, इवनिंग भी समय है। और ऐसे मैंने पूछा भाई व्हेन विल यू पे फी? सर आई विल पे फी एट द एंड ऑफ द वीक, मैं हफ्ते के आखिर में जमा कर दूंगा। इन द एंड ऑफ द वीक नहीं, एट द एंड ऑफ द वीक। इन द एंड कहाँ लगाते हैं? आपने 10 काम किए, 2 काम किए, लेकिन आखिर में परिणाम क्या रहा? इतनी मेहनत करने के बाद क्या परिणाम? क्या 2 घंटे चलने के बाद आखिर में मैं पहुंची, इन दी एंड आई रीच्ड। आखिर का परिणाम क्या रहा? मैंने 2 घंटे भाई साहब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, एंड इन दी एंड या तो आई सॉल्व या इन दी एंड आई कुडंट सॉल्व। आखिर में परिणाम क्या रहा? लेकिन जो ये एट दी एंड है, ये क्या बताता है? पहली चीज बताता है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसका अस्तित्व है उसके आखिर में। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये मोबाइल है, ये रिमोट है, तो रिमोट इज केप्ट एट द एंड ऑफ द मोबाइल, ठीक है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया नाउन। रिमोट इज केप्ट एट द एंड ऑफ द मोबाइल, ठीक है, लाइक दिस वे। तो बात हो रही थी ऐसी, टाइम के भी एंड होते हैं, महीने का अंत होता है तो एट द एंड ऑफ द मंथ, साल का अंत होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। मॉर्निंग का अंत होता है तो एट द एंड ऑफ द मॉर्निंग, शाम का अंत होता है एट द एंड ऑफ द इवनिंग, हफ्ते का अंत होता है तो एट द एंड ऑफ द वीक। ऐसे ही पार्टी वगैरह के लास्ट में कोई इवेंट वगैरह है, जैसे इवेंट होती है ना, कोई इवेंट, आपका बर्थडे पार्टी हो गई, वेडिंग हो गई, इन सब के लास्ट में कोई भी इवेंट हुई, राइट, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कथा वगैरह, तब बोलते हैं एट द एंड ऑफ। क्या बोलेंगे? एट द एंड ऑफ। जैसे भाई मैंने पार्टी के लास्ट में डांस किया, आई डांस्ड एट द एंड ऑफ द पार्टी, है ना। भाई मैंने पार्टी के आखिर में खाना खाया, आई हैड फूड एट द एंड ऑफ द पार्टी। ऐसी शादी के लास्ट में, वैसा वाला रिश्ता खत्म होने एट द एंड ऑफ द मैरिज पार्टी, ऐसे कर लेता हूँ ना, दिक्कत हो जाएगी ना, शादी अंत होने वाली है ना,
यहाँ मैरिज पार्टी बोलते हैं या वेडिंग पार्टी, इसको वेडिंग पार्टी कर लेते हैं हम लोग। एट द एंड ऑफ द वेडिंग पार्टी क्या बनेगा? एट द एंड ऑफ द वेडिंग पार्टी क्या बोलेंगे हम लोग? एट द एंड ऑफ द वेडिंग पार्टी, एट द एंड ऑफ द वेडिंग पार्टी। तो बारात जब है ना शादी के अंत, एट द एंड ऑफ द वेडिंग पार्टी आई कंज्यूम्ड लिकर, जब बारात खत्म होने वाली थी यानी बारात पहुंचने वाली थी, मैंने जी भर के दारू पी। एंड एक होता है वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब होता है पूजा पाठ होते हैं, सत्यनारायण की कथा, मैंने नीचे कथा भी लिख दिया है। मगर जैसे होता है वेनरेशन बोलते हैं यूजुअली हमारे यहाँ, भाई आज हमारे सत्यनारायण की पूजा है तो वेनरेशन ऑफ सत्यनारायण जी, तो लाइक दिस वे। तो एट द एंड ऑफ द वेनरेशन क्या हुआ? भाई मैंने प्रसाद खाया, आई हैड ऑफरिंग, मैंने प्रसाद, ऑफरिंग को बोलते हैं प्रसाद। या एट द एंड ऑफ द वेनरेशन मैंने डांस किया, आई डांस्ड, या फिर मैंने भजन गाया। एट द एंड ऑफ द वेनरेशन पूजा पाठ खत्म होने लगती है तो लास्ट में भजन गाते हैं ना, आरती गाते हैं। एट द एंड ऑफ द वेनरेशन आई सैंग डिवोशनल सॉन्ग, लाइक दिस वे। या कथा के आखिर में, एट द एंड ऑफ द कथा, जैसे कथा के आखिर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रुद्राक्ष बांटे, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी डिस्ट्रीब्यूटेड रुद्राक्ष एट द एंड ऑफ द कथा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी डिस्ट्रीब्यूटेड रुद्राक्ष एट द एंड ऑफ द कथा। तो जो भी इवेंट हुई हैं ऐसी, और क्या करते हैं भाई, हाँ बर्थडे के लास्ट में जब बर्थडे पार्टी करी आपने, तो आई गेव रिटर्न गिफ्ट, आई गेव रिटर्न गिफ्ट टू माई फ्रेंड एट द एंड ऑफ द बर्थडे पार्टी। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट कब यूज करते हैं हम लोग? कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसी चीज जो दिखाई ना देती हो, जो चीज दिखाई ना देती हो मगर उसका शुरू और अंत होता है। जैसे लाइफ, लाइफ को आप टच नहीं कर सकते, एम आई राइट? दुख, क्या आप देख सकते हैं दुख को? नहीं। हैप्पीनेस, क्या आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। तो लाइक दिस वे, आप उसे महसूस कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं, मगर आप उसको छू नहीं सकते, उससे बोलते हैं आपका दस्तन। जैसे डिबेट, किसी टॉपिक का नाम हो गया, अब डिबेट हो गया, लाइफ हो गया, आपका एयर हो गया, रोशनी हो गया, राइट? ये सब क्या है आपके अब्स्ट्रैक्ट। क्या है ये? अब्स्ट्रैक्ट। क्या हो गया? जैसे इंटरव्यू, इंटरव्यू छू सकते हो क्या? नहीं ना, तो ये बोलेंगे एट दी एंड। जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें आप छू नहीं सकते मगर उनके बिगिनिंग और एंड तो होती है, वो एक तरह से इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्या छू सकते हो क्या? नहीं ना, नहीं छू सकता, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हवा को छू सकते हो क्या? नहीं ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लाइफ को छू सकते हो क्या? नहीं ना, और तन को छूते हो आप, लाइफ को थोड़ी छूते हो, तो ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे धैर्य है मेरा, उसे बोलते हैं पेशेंस। एट द एंड ऑफ माई पेशेंस आई स्लैप्ड हिम। वो बहस किए जा रहा था, बहस किया था, लेकिन जब मैं सहन नहीं हुआ तो आई स्लैप्ड हिम एट द एंड ऑफ माई पेशेंस। ऐसे ही जीवन के आखिर में भाई, एट द एंड ऑफ माई लाइफ, एट द एंड ऑफ लाइफ आई डोंट वांट टू रिग्रेट। एट द एंड ऑफ माई लाइफ, जीवन के आखिर क्षणों में, एट द एंड ऑफ माई लाइफ आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ। ठीक है। एट द एंड ऑफ डिबेट, डिबेट के आखिर में, एट द एंड ऑफ डिबेट ही स्पोक वेरी वेल। डिबेट हो रही थी, उसके आखिर में उसने बहुत अच्छा बोला। एट द एंड ऑफ डिबेट ही स्पोक वेरी वेल। एट द एंड ऑफ स्कूल, जब स्कूल खत्म होने वाला था, जैसे 7 पीरियड होते हैं स्कूल के अंदर, एट द एंड ऑफ स्कूल, एट द एंड ऑफ स्कूल he he talked to his principal. At the end of school he went to his class teacher. जब स्कूल खत्म होने वाला था एकदम से, एंड स्कूल के आखिर में वो अपने क्लास टीचर से पास किया, क्लास टीचर के पास किया एट द एंड ऑफ स्कूल। अब इसके बाद बात करते हैं, और कब एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ इसके अंदर। जैसे आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिग्रेट इट एट द एंड ऑफ माई लाइफ। तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ क्योंकि जीवन के अंतिम क्षणों में पछतावा नहीं करना नहीं चाहता, पछताना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ बिकॉज आई डोंट वांट टू रिग्रेट इट एट द एंड ऑफ माई लाइफ। इसके बाद पुट ए कॉमा एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के आखिर में कॉमा लगा दें।
तो पुट ए कॉमा एट द एंड आएगा, पुट ए कॉमा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, है नहीं, क्योंकि इसके आखिर में सेंटेंस का ऐसे आई पे माई बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में को टाइम आ गया, है कि नहीं। अब ऐसे मैंने बोला एट ऑफ दिस सेंटेंस, सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ऐसे, और आपने बोला देयर इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, यानी गली के आखिर में, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, क्योंकि वो एंड होगा, है कि नहीं, प्लेस है वो, लाइक दिस वे, देयर इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अब आती है बात इन दी एंड कब लगाते हैं, इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं। आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत मेहनत करी, एंड इन दी एंड आई अचीव्ड माई गोल, और आखिर में मैंने अपने गोल में सफलता पाई। आई वर्कड हार्ड एंड इन द एंड आई अचीव्ड माई गोल, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई वर्कड हार्ड एंड इन द एंड आई अचीव्ड माई गोल। इसके बाद है इन द एंड आई कन्विंस्ड, नो, पहले तो मान ही नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी, मैं उसे समझा रहा था, लेकिन इन द एंड आई कन्विंस्ड हर, लेकिन आखिर में मैंने उसे कन्विंस कर ही लिया। और इन द एंड शी अग्रीड विद मी, शुरुआत में तो वो अग्री नहीं कर रही थी, लेकिन इन द एंड आखिर में वो अग्री कर गई, शी अग्रीड विद मी। यहाँ पे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है ना कुछ भी, यहाँ पे हमें ये पता है आखिर में परिणाम क्या हुआ। जो शुरुआत में इन द बिगिनिंग शी वॉज नॉट रेडी, बट इन द एंड, लेकिन जब 2 घंटे मैंने उससे मनाया तो शी अग्रीड विद मी, ठीक है। शुरुआत में वो कन्विंस नहीं हो रहे थे, मगर मैंने उसे समझा अच्छे से भी क्या फायदे होते हैं अमेरिकन ज्वाइन करने के, तो इन दी एंड आई कन्विंस्ड हर, तो मैंने उसे कन्विंस कर लिया, मना ही लिया। आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी, बहुत कड़ी मेहनत करी, और उसका परिणाम आखिर में क्या रहा, एंड इन दी एंड आई अचीव्ड माई गोल। तो आपको ध्यान देना है, इन दी एंड तब लगाएं जब आप ये बता रहे हैं कि इतना करने के बाद आखिर में परिणाम क्या रहा, और एट दी एंड कब लगाना है, जब आप ये बता रहे हैं कि किसी चीज़ के आखिर में, किसी इवेंट के आखिर में, किसी टाइम के आखिर में, किसी जगह के आखिर में। तो दीज आर द रूल्स ऑफ एट दी एंड एंड इन दी एंड, एग्जाम में काफ़ी आता है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और आपने इससे एंजॉय भी किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ write in comment box and please subscribe to my channel and share it। जितने भी दोस्त आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पाते हैं कि भाई बहुत मुश्किल काम होता है चीज़ों को सीखना, उनको शेयर कीजिए और जानिए क्या क्या चीज़ें होती हैं ग्रामर के अंदर जो हमें डिफिकल्ट तो लगती हैं पर है नहीं। और अगर आपको ऑफलाइन आके पढ़ना है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल। राइट, थैंक यू वेरी मच।